कात्यायनी भगवती कौन है? भगवान की अभिन्न शक्ति हैं। ये कौन शक्ति हैं? कात्यायनी शक्ति को जीवात्मा परमात्मा के मिलन के मध्य में जो अविद्या का आवरण है, उस अविद्या के आवरण की निवर्तिका शक्ति कात्यायनी को माना गया है। या मुक्ति हेतु रविचिंत महाव्रतास्त्वम मभ्यस्य से सुनीतेन्द्रिय तत्वसारई मोक्षार्थ वीर मुनि विरस्त समस्त दोषई विद्या ही सा भगवती परमा ही देवी। वो कात्यायनी है। इसका तात्पर्य है अविद्या निवारिकत्व और ब्रह्म ज्ञान संपादकत्व। ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति कराना और अविद्या की निवृत्ति कराना, ये दो काम हैं भगवती कात्यायनी के। इसलिए कात्यायनी की उपासना कर रही है। अब एक प्रश्न है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वैष्णव को तो अनन्य भाव से केवल भगवान की उपासना करनी चाहिए, इसमें गोपियों की अनन्यता भंग नहीं होगी। यह प्रश्न ठीक नहीं है। वैष्णव धर्म अनन्यता के नाम पर किसी भी देवी देवता की निंदा, उपेक्षा या पूजा न करने की सलाह कभी नहीं देता है। एक पतिव्रता नारी अपने घर में पूज्य भाव से पति का आदर करती है और सास ससुर का भी आदर करती कि नहीं, जेठ देवर का भी आदर करती है कि नहीं, ननद नंदेव का भी आदर करती है कि नहीं, घर में कोई अतिथि आ जाए उनका भी आदर करती है कि नहीं, इष्ट मित्र आ जाए तो उनका भी आदर करती है कि नहीं, नाते रिश्तेदार आ जाए तो उनका भी आदर करती है कि नहीं, उनको भोजन वस्त्र आदि जो कुछ आवश्यक है उनके सत्कार में देती है कि नहीं देती है। पर वो पति भाव केवल पति के प्रति रखती है। यही वैष्णव धर्म है। इष्ट भाव पूज्य भाव अपने आराध्य के प्रति रखें। बाकी ये सब जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान के ही अंग उपांग हैं, ऐसा मानकर इनकी निंदा न करे, इनका तिरस्कार न करे। इनका आदर भगवान का ही आदर है, ये मान करके इनका आदर करे। पंचदेवोपासना वैदिक सनातन धर्म की मूल भावना है। इस मूल भावना का त्याग किसी को नहीं करना चाहिए। इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान व्यास की वाणी का आश्रय लें, पुराणों का आश्रय लें, और पुराणों को पढ़ने से आपकी ये भ्रम ग्रंथि निवारित हो जाएगी, गांठ खुल जाएगी भ्रम की। अब देखो, पुराणों में वैष्णव के लिए वैष्णव पंचायतन का वर्णन है। बताओ कहां हो रही है पूजा इस पद्धति से? लिखा है यदा मध्य तु गोविंद। भगवान व्यास कह रहे हैं बीच में आपके राम जी श्री कृष्ण अथवा नारायण स्वरूप हो तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। ईशान्याम च यजेत शंभुम, ईशान कोण में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव जी को पधराना चाहिए, तब आपका वैष्णव पंचायतन हुआ। हम रामनवमी जन्माष्टमी का तो आदर करते ही हैं, एकादशी का तो आदर करते ही हैं, गणपति चतुर्थी आती तो गणेश जी का आदर करते हैं कि नहीं, नव दुर्गा में दुर्गाष्टमी पर भगवती दुर्गा का आदर करते हैं कि नहीं, सूर्य षष्ठी में सूर्य भगवान का पूजन करते हैं कि नहीं, उत्तरायण सूर्य आने पर सूर्य की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा करते हैं कि नहीं, श्रावण के सोमवार को शिव जी का अभिषेक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये परंपरा, पंचदेवोपासना की परंपरा हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। इनमें एक किसी को आप अपना इष्ट मान करके उपासना कर सकते हैं, किंतु आप ये नहीं कर सकते कि हम तो केवल भगवान को मानेंगे, दूसरों को कोने में उठा के धर देंगे। ऐसा करने से अपराध होगा।